चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। इंसान के जीवन में भोजन एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है ना। सबसे ज़रूरी क्या है? भोजन, फिर रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? भोजन ज़रूरी है। और तुम्हें ही नहीं, संसार में जितने जीव हैं सबको भोजन ज़रूरी है। ना मिले बात अलग है भाई, सबके नसीब में भोजन नहीं होता है। तो भोजन ज़रूरी बहुत है। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है भोजन? इससे हमारा जीवन चलता है। यदि पानी ना पियो तो कितने दिन जी सकते हो, और भोजन ना करो तो भी एक अवधि है कि जीवन चलेगा, है ना। और भोजन हमारे अंदर जाता है। क्या जाता है? अंदर। कहाँ जाता है? अंदर। फिर क्या होता है? अंदर जाके क्या होता है? अंदर एक मशीन है जिसको कहते हैं पेट। फिर वो मशीन अपना काम शुरू करती है, फिर उसको पीसती है। जैसे चक्की में आटा पिसता है ना, ऐसे पेट में भोजन पिसता है। ये दांत इसलिए दांत चक्की हैं, बोले इसमें पीसो पहले फिर पेट में डालो। यदि तुमने दांतों से काम नहीं लिया तो फिर आंतों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और आंतों से ज़्यादा काम होगा तो आंतें जल्दी बीमार हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले मुख्य गेट पर चक्की लगी है। क्या लगी है? चक्की लगी है। पहले डालो, पीसो, फिर अंदर डालो, तो मशीन को, पेट की मशीन को काम कम करना पड़ेगा। फिर वो पेट में जाता है, फिर पेट में जाके पूरा पिसता है, पूरा पिसता है, पूरा लिक्विड होता है। आप दूध पीते हो, पेट में जाके दही बन जाता है। छाछ अलग, पानी अलग, और दूध अलग फट जाता है। दूध पेट में जाके, पेट में एसिड होता है जो पचाने का काम करता है। फिर उसके बाद फिर एक वो और मशीन होती है, वो रस बनाती है। फिर उसमें से कुछ शरीर बनाते हैं, बाल बनाते हैं, हड्डियाँ बनाते हैं, और शरीर के रोम रोम तक उसका रस पहुंचाया जाता है। बोलिए हाँ या ना, है ना। तो जो भोजन है वो हमारी आत्मा के डायरेक्ट संपर्क में आता है। कपड़ा है, ऊपर है, इसका संपर्क इतना नहीं है जितना संपर्क में हमारे भोजन आता है। इसीलिए जीवन में भोजन में विवेक रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में विवेक नहीं होता है खाने में, उसका विचार, उसके भाव, उसकी जो भी एक्टिविटी हैं वो सब खराब हो जाती हैं। भोजन खराब तो सब खराब, और भोजन अच्छा तो सब अच्छा। सीधे आत्मा से संपर्क करता है भोजन। कहने के तो जड़ है। क्या है? भोजन क्या है? पुद्गल है, जड़ है, लेकिन हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। हमारी आत्मा को उस पर प्रभाव डालता है। कौन? भोजन। इसलिए हमारे पुराने समय से, और हमारे भगवान महावीर ने भी इसका पूरा विज्ञान बताया है, भोजन विज्ञान। आप शास्त्र उठा के पढ़ो, कितने सारे दोष बताए हुए हैं। उन दोषों से रहित होकर के भोजन करना। साधुओं के लिए ऐषणा समिति बताई है ना। उसमें 32 अंतराय बताए हैं। कितने? 32 अंतराय बताए हैं। और जो 46 दोष होते हैं उसमें कुछ श्रावकों के हैं और कुछ साधुओं के हैं। यानी श्रावक भी जो आहार बनाता है वो दोषों से रहित होकर बनाए।
आपने यदि चारित्र शुद्धि विधान पढ़ा हो या किया हो तो आपको पता चलेगा कि एक एक दोष कैसे लगता है। अब तो बहुत इंसान बाहर की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहा है, इसीलिए इस तरफ से मुड़ गया है। उसका दिमाग बाहर दिखने में, दिखाने में, इसमें ज़्यादा चलने लगा है। आप घर में देखिए, हमारे पुराने जो लोग होते थे, भाई रुक जा अभी करवा दूंगी। पुराने जो लोग होते थे रसोई में कितनी शुद्धि रखते थे, है ना, है ना। यानी कि रसोई के बाहर लाइन खींच देते थे कि अब इससे अंदर जो अशुद्ध वस्त्र वाले हैं वो अंदर नहीं आएंगे। नहा धोकर ही भोजन की किचन में, रसोई में प्रवेश मिलता था। बोलिए हाँ या ना। उसके बाद ही वहाँ घुसते थे, कोई बिना नहाए रसोई में नहीं घुस सकता था। ये शुद्धि है भोजन की, कि जो तुम्हारे शरीर में रात भर में जो तुमने जब सो गए हो तो रात्रि का सूतक लगता है, रात्रि का सूतक लगता है, और उस सूतक की शुद्धि होती है स्नान से। और यदि आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जाते हो तो तुम्हारी रसोई भी पवित्र होती है। और आप देखिए कि जो एक डब्बे में घी रखा है तो सीधे उस डब्बे में हाथ नहीं डालते हैं, एक अलग से घंटी कहो या क्या कहते हैं यहाँ पर, घीना, घीदानी है, घीदानी अलग होती है। उसमें कितना घी निकालते हैं जितनी ज़रूरत है, और वो भी कैसे निकालते हैं, पहले हाथ धोते हैं, फिर एक साफ चम्मच लेते हैं, फिर उसमें से घी निकाल करके उस घी दानी में रख लेते हैं, उस डिब्बे को उसी साफ हाथ से बंद करके रख देते हैं। जो आटे का हाथ है, जो और चीज़ों के हाथ हैं, उस हाथ से घी नहीं छूते हैं। मसाला भी क्या करते हैं, एक मसालदानी होती है, उसमें 1-2 दिन के हिसाब का मसाला निकाल लेते हैं और बाकी फिर अलग रख देते, उसको भी उन हाथों से नहीं छूते हैं। कितनी शुद्धि रखी जाती थी। इस शुद्धि का कारण क्या है, क्यों शुद्धि रखते थे? सीधे आटा सान रहे हैं, उसी हाथ से निकाल लो घी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? भाई पहले तो यंत्र नहीं थे, लेकिन भगवान महावीर की वाणी थी, उस पर श्रद्धान था। अब तो यंत्र भी बन गए हैं कि यदि आपने, इसे कहते हैं सकरा, क्या कहते हैं इसे, सकरा, यदि सकरे हाथ घी में लगा दिए आपने तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, वो घी खराब हो जाएगा जल्दी। जितना समय लंबे समय तक चल सकता था अब नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। मसाले में यदि 3 दिन से ज़्यादा के होंगे, बारिश में, गर्मी में 5 दिन से ज़्यादा, सर्दी में 7 दिन से ज़्यादा, उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। आटा है वो भी 3, 5 और 7 दिन का रखते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे नमक है, आप नमक पीसते हो ना, नमक की कितनी मर्यादा है, जितनी पानी की मर्यादा है। हाँ, सुबह आप जो रसोई में नमक पीसते हो उसे गर्म करना चाहिए, तो उसकी मर्यादा फिर 6 घंटे की हो जाती है। ज़्यादा गर्म कर लो तो 12 घंटे की हो जाती है, और ज़्यादा गर्म कर लो तो 24 घंटे की हो जाती है। इससे ज़्यादा फिर नमक भी नहीं चलता है ना। और आजकल कौन सा नमक खाते हैं? अरे नहीं, वो पैकेट में आता है जो टाटा, वाह टाटा, तुम्हारे घर की शुद्धि को टाटा कर दिया उसने। हाँ, अपने घर का नमक होना चाहिए। वो जो एक और क्या कहते हैं उसको, नहीं, उस टाटा के नमक में क्या होता है, आयोडीन। पता वो क्या है? जितनी समुद्र में जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि समुद्र में खारा पानी बहुत है, तो वो जो मछलियां हैं उनके लिए क्या होता है, कहाँ जाती हैं वो मर के? मरती तो है ना। समुद्र में जो मछलियां हैं, जितने जीव जंतु मरते तो है ना, पर उसी पानी का नमक बनता है, और वो फिर तुम लोग आयोडीन कहकर खाते हो, जबकि वो नमक खाने लायक नहीं है। विवेक,
तास ज्ञान को कारण विवेक बखानो। ज्ञान का कारण है विवेक और विवेक का कारण है ज्ञान। ज्ञान हो जाए णाणम पच्चखाणम, णाण यानी ज्ञान, पच्चकाणम यानी प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी त्याग। ज्ञान आने के बाद त्याग होता है और ज्ञान आने के बाद जो त्याग होता है वो दिल से त्याग होता है, वो भावों से त्याग होता है कि मुझे अब ऐसा काम नहीं करना है। तो रसोई में कितना विवेक रखा जाता था पहले, है ना। पहले के समय में रसोई में ही बैठकर भोजन किया जाता था, है ना। कहाँ भोजन करते थे? रसोई में बैठ के। जेंट्स भी होते थे, यदि बाजार से आते थे कपड़े बदलते थे, है ना, पाँव धोते थे, हाथ धोते थे और बाकायदा ज़मीन में बैठ के उनके लिए पाटा लगाया जाता था, एक मूंदड़ा होता था, उस पर थाली रखी जाती थी, बड़े सम्मानपूर्वक फिर भोजन किया जाता था। और अब तो किचन से बाहर निकाल दिया। रसोई, किचन और एक और क्या नाम है, चौका। जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाए उसे चौका कहते हैं। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि जो आपका भोजन है, द्रव्य की जो सामग्री है, जो भोजन आप बना रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, तो द्रव्य शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि, जहाँ भोजन बन रहा है उससे हमारा 1 नंबर 2 नंबर का जो स्थान होता है वो दूर होना चाहिए। और अब किचन और अशुद्धि का स्थान दीवार 1। बोलिए हाँ या ना। वो छोटे छोटे वो कबूतर खाने बन रहे हैं आजकल और बड़े पसंद आ रहे हैं सबको। फ्लैट, जैसे कहते हैं फ्लैट, अरे हमने फ्लैट खरीदा है। हाँ पता है वो फ्लैट क्या है तुम्हारा, जहाँ ना साधुओं के आहार की व्यवस्था है, जहाँ ना साधुओं का आहार हो सकता है, जहाँ ना संतों का प्रवेश है, तो ऐसा काहे का फ्लैट? उसने तो तुम्हारे जीवन को फ्लैट कर दिया। कम से कम तुम्हारा घर था, घर में उजाला भी आता था, हैं, बच्चों के खेलने का स्थान था, आंगन भी मिल गया था, घर में रसोई भी अशुद्धि के स्थान से दूर होती थी, भोजन भी सही जगह बन जाता था। लेकिन फैशन चली है, नहीं आजकल ना घर में जगह कम है, हम फ्लैट में जा रहे हैं। मंदिर भी दूर हो गया, दुकान भी दूर हो गई, स्कूल भी दूर हो गया है, साधु संत भी नहीं आ सकते हैं। और मन बड़ा करता है फ्लैट में ले जाने के बाद साधु संतों को लाएं तो ज़रूर। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, महाराज बस ये रहा पास में, महाराज बस ये रहा 1-1 किलोमीटर ले जाते हैं कई बार झूठ बोल बोल के। नहीं आपकी बात नहीं कर रही नहीं ये तो कहीं और की बात है। पहले मकान दूर बनाएंगे, फिर सारी परेशानी खड़ी हो जाएंगी, फिर उसकी समस्या के लिए दुखी रहेंगे। अरे भाई जहाँ रह रहे हो वहीं रहो ना आराम से, है ना। तो घर में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, अशुद्धि का स्थान दूर होता था। पहले घर में गाय भैंस के लिए भी जगह होती थी। तुम्हारा जो भोजन बचता था और जो बर्तन मांजने से जो धौन निकलता था, याद है आपको, वो भी फालतू नहीं जाता था। एक दाना भी नाली में नहीं जाता था। जो बर्तन सारे साफ़ किए, उसमें से जो अनाज वाला पानी होता था पहला वाला, वो जाके गाय भैंस को दे देते थे, वो भी स्वाद से पी लेती थी। और अब कितना अनाज नाली में जा रहा है, कितना सड़ रहा है नालियों में अनाज, है ना। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि। पहले शाम होने के बाद भोजनशाला बंद हो जाती थी। बेटा अब रात हो गई, अब नहीं मिलेगा, अब तू दूध पी ले, अब तू मूंगफली खा ले, अब रात में भोजन नहीं मिलेगा तुझे। अब अपने यहाँ रात को नहीं खाया जाता, हमारी कुल परंपरा है। क्या है? कुल परंपरा है। जैन कुल में रात्रि में भोजन नहीं मिलता है। यदि इस जन्म से, इस कुल से आप इसी कुल में जन्म लेना चाहते हैं तो आपको कुल परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा, तो अगले जन्म में ये कुल मिल जाएगा। यदि आपने कुल परंपरा का निर्वाह नहीं किया तो आपको अगले जन्म में ये कुल मिलने वाला नहीं है। कौन सा कुल? जैन कुल। चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना साफ सुथरा है,
सारी दुनिया के लोग जैन संस्कारों को, जैन संस्कृति को कितना पसंद करते हैं, कितनी तारीफ करते हैं। बोले बड़े ऐसे लोग होते हैं, सहयोगी होते हैं, दान देते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कितने पसंद करते सारे के सारे जैन के नाम से। जैन थाली, भाई जैन थाली कह दो, आपको शुद्ध भोजन मिल जाएगा। जैन थाली के नाम से आपको सब जगह सुविधा मिल जाएगी। जैन आ गया मतलब शुद्ध साफ है भाई, ये गड़बड़ नहीं है, शुद्ध साफ है, हाँ या ना। तो जैन कुल से, यदि जैन कुल में आना चाहते हो तो कुल परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा। यदि कुल परंपरा का निर्वाह किया तो अगले जन्म में फिर से यहीं आ जाओगे। तो रात्रि भोजन काल शुद्धि, क्या है? काल शुद्धि। काल शुद्धि ये है कि रात में भोजन नहीं करना। कब करना? सूरज उगने के बाद करना और सूरज डूबने से पहले करना। ये हमारी कुल परंपरा है। और अब बनना शुरू कब होता है? अरे बोलिए ना, ये जैनी का घर है कि रात में भोजन बनना शुरू हो रहा? अरे बेटा तेरे पापा आएंगे ना तभी बनाएंगे। बच्चा कह रहा मम्मी शाम को भोजन दे दो। नहीं नहीं, अभी तेरे पापा आएंगे तब बनाएंगे, तब खाएंगे अपन सब। अरे कोई बात नहीं है, पापा लेट आ रहे हैं तो कम से कम मम्मी रात में ना खाए, बच्चों को रात में ना खिलाए, वो तो शाम को खा ले कम से कम। नहीं तो बच्चे कब देखेंगे? तुमने तो देखा है कि तुम्हारे मम्मी पापा रात में नहीं खाते थे, तुम्हारे दादा दादी रात में नहीं खाते थे। हम लोग जैन हैं, रात में नहीं खाते हैं। और जैनों को तो छोड़ो, हिंदुओं में भी पहले रात में नहीं खाया जाता था। तो रात में नहीं खाते थे, तुमने तो अपने दादा दादी को देखा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें क्या देख रहे हैं? अरे बोलिए ना, क्या देख रहे तुम्हारे बच्चे कि हमारे यहाँ रात में ही खाया जाता है? उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि जैनी में कोई ऐसा नियम भी होता है कि जिसमें रात को नहीं खाते हैं। कम से कम अपनी कुल परंपरा को तो बना के रखो। कम से कम महिलाओं से धर्म चलता है तो महिलाएं तो रात्रि भोजन का त्याग करें। पुरुषों को भी करना चाहिए, पुरुषों को भी रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन महिलाएं तो घर में रहती हैं ना, कम से कम वो तो ना खाएं। अरे बोलिए ना, यदि आपने ही धर्म छोड़ दिया, कहते हैं कि नारी के भाग्य से घर चलता है। किसके भाग्य से? बोले अब ये बहू आ गई, एक भाई बोले हमारा छोटा मकान है, हम सोच रहे बड़ा मकान बन जाए तो फिर हम बेटे की शादी करें। हमने कहा बहू लेकर आओ, उसके भाग्य में होगा तो बड़ा मकान भी आ जाएगा। क्या घर किसके भाग्य से चलता है? नारी के भाग्य से चलता है। तो दिन में रात में खाने में पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पाप लगता है। और पाप का फल क्या है? दुख कि सुख? तो घर को सुखी रखना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? कम से कम ज़्यादा बड़े बड़े काम ना कर पाओ तो कम से कम रात्रि भोजन तो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा उपवास नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा व्रत नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा साधुओं जैसा संयम पालन नहीं कर पा रहे हो, दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, तो कम से कम रात्रि भोजन तो नहीं करना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? तो कितनी महिलाएं हैं जो रात्रि भोजन त्याग कर लेंगी? हाथ उठाकर बताएं। अच्छा चलो, महीने में 25 दिन नहीं खाना, वो पाप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ सही है, जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं बड़ा पुजारी है, बड़ा पंडित बना फिरता है। ये सोचो कि खुद भी पापी और जो त्याग किया है उसको भी पाप में डालना चाहता है, वो डबल पाप कर रहा है। जो ऐसा कहता है कि ये सामने वाले को टोंट करता है, व्यंग करता है, धर्मात्मा व्यक्ति को व्यंग करता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं पाप कर रहा और सिंगल पाप नहीं कर रहा है, डबल पाप कर रहा है। अच्छा ये नियम ले लो कि यदि कोई त्याग कर रहा होगा तो उसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई त्याग कर रहा होगा तो उसे पंडित नहीं कहेंगे, उस पर व्यंग नहीं करेंगे। इतना नियम ले लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। उठाइए हाथ कि किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, जो रात में नहीं खाता उसको नीचा नहीं दिखाएंगे, अच्छे से हाथ उठाओ। चलिए अच्छा, महीने में 10 दिन नहीं खाएंगे, कौन नियम ले सकता है?
महीने में 10 दिन नहीं खाएंगे। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख रही हूँ। अच्छा, महीने में 15 दिन नहीं खाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने वाले भी रहो ना इसमें। देखो, जितना हो जाए उतना तो करना ही चाहिए। महीने में 15 दिन नहीं खाएंगे, उठाइए हाथ। अच्छा, 10 दिन वाले तो मिल गए। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। हाँ, उठाइए। अच्छा, महीने में 20 दिन नहीं खाएंगे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। एक ताली बजाओ हमारी गुड़िया के लिए। जो हिम्मत महिलाएं नहीं कर पा रही हैं, हमारी वो गुड़िया ने कर लिया है कि महीने में 20 दिन नहीं खाएंगे। और क्या, मुझे ये बताओ, हमारे दिगंबर साधु संत दिन में कितने बार खाते हैं? एक बार। काम चल जाता नहीं चल जाता? अरे बोलिए ना। और एक टाइम आहार करके कितने किलोमीटर चल लेते हैं? हैं? और तुम दिन में भी खाते हो, रात में भी खाते हो, और अभी यहाँ से थोड़ी सी दूर भी जाना पड़े तो मंदिर, भाई आज मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों? आज गाड़ी नहीं है ना। दिन भर खाते हो, उसके बाद भी मंदिर नहीं जाते हो। और साधु संत दिन में एक बार आहार करते हैं, फिर भी इतना लंबा लंबा विहार कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि एक गाड़ी होती है जो ज़्यादा डीजल या पेट्रोल खाती है, और एक गाड़ी कम पेट्रोल खाती है और ज़्यादा माइलेज देती है, तो आप कौन सी गाड़ी पसंद करेंगे? जो ज़्यादा डीजल खाती है और कम चलती है, वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, या जो कम खाती है और ज़्यादा चलती है? ज़्यादा चलती है। तो आपने अपनी गाड़ी को क्या बना रखा है? अरे गाड़ी तो है, उस गाड़ी में तुम यात्रा करते, इस गाड़ी में हमारी आत्मा यात्रा कर रही है। गाड़ी तो है, यात्रा ही तो कर रही है। कौन कर रही है यात्रा? आत्मा कर रही है। इसमें कौन रह रहा है? आत्मा रह रही है। उसमें कौन रहता है? तुम्हारा शरीर रहता है उस गाड़ी में। तो कौन सी गाड़ी अच्छी, जल्दी बताओ। तुम्हारी गाड़ी कौन सी वाली है? हैं? ज़्यादा खाने वाली गाड़ी और माइलेज कम देने वाली गाड़ी। बेकार है तुम्हारी गाड़ी। ऐसी गाड़ी हो जो मोक्ष पहुंचा दे। तुम्हारी गाड़ी तो नरक ले जाएगी ऐसी करते रहे तो। ये तुम्हारी गाड़ी तो तिरंज गति में ले जाके पटक देगी। ये गाड़ी है, इसको उतना ही दो जितनी इसको ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? कितनी ज़रूरत है? दिन में खा के काम चल सकता है? चल सकता कि नहीं चल सकता? चल सकता। जब साधु का एक बार में काम चल सकता है, तो क्या तुम्हारा 2 बार में काम नहीं चल सकता? फिर डॉक्टर को कहना पड़ता है आप ना थोड़ा रात में खाना कम करो, आपका पेट बहुत ख़राब हो रहा है, आपको बहुत गैस बन रही है, आप रात में मत खाया करो, शाम को खाया करो, सोने से 5 घंटे पहले खा लिया करो। डॉक्टर कहेगा तो मान लोगे, और भगवान महावीर कहेंगे तो फिर डॉक्टर को कहना पड़ता है ज़रा आलू कम खाया करो। हाँ, बहुत तुम्हारा शरीर फूल रहा है, आलू मत खाया करो, मैगी मत खाया करो तुम। हाँ, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ कम करो खाना। फिर डॉक्टर छुड़वाता, ज़रा घी खाना कम करो, ज़रा तेल खाना कम करो, ज़रा मीठा कम खाया करो। फिर डॉक्टर छुड़वाता है, तब छोड़ देते हो। शरीर के कारण तो छोड़ दोगे, लेकिन आत्मा का हित हो इसके लिए नहीं छोड़ते हो। अब शरीर, पेट एक मशीन है, बोलिए हाँ या ना? मशीन है कि नहीं है? है ना? आप किसी भी मशीन से कितना काम लेते हो? स्कूल सप्ताह में कितने दिन चलते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन चलते। एक दिन क्यों छुट्टी है? अब 6 दिन पढ़ लिया, अब 1 दिन रेस्ट, है ना? दिमाग भी एक मशीन है, गर्म हो जाती है। ज़्यादा देर दिमाग से काम लो तो दिमाग भी गर्म हो जाता, होता नहीं होता? जैसे तुम्हारी गाड़ी है, जब 100-200 किलोमीटर चल ले तो ड्राइवर खड़ी कर देता है, बोले अब गाड़ी गर्म हो गई, ठंडी होने दो, है ना? ऐसे 6 दिन पढ़ाई कर ली बच्चों ने, अब दिमाग गर्म हो गया, अब चलो 1 दिन रेस्ट। जितनी फैक्ट्रियां हैं वो कितने दिन चलती हैं? 6 दिन, और 1 दिन छुट्टी होती है।
एक दिन छुट्टी होती है। भाई मशीन है, टूट फूट हो जाती है उसमें कुछ, तो एक दिन वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और उसको रेस्ट भी मिल जाता है और फिर वो भी चलने लगती है ना। जितने ऑफिस हैं सरकारी, अरे बोलिए ना, 5 दिन चलते, अब तो 2 दिन की छुट्टी मिलती है। ओहो क्या बात है, अब तो 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। यानी जितनी मशीनें हैं सबको छुट्टी मिलती है, लेकिन पेट एक ऐसी मशीन है जिसको कभी छुट्टी नहीं देते आप। इसीलिए यदि शरीर में सबसे पहले कुछ बीमार होता है तो पेट बीमार होता है। तो भगवान महावीर ने जो चीज़ें बताई हैं वो विवेक पूर्वक कार्य करते हुए शरीर का स्वास्थ्य, आत्मा का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, चिंता से दूर रहने के कारण ये सारी चीज़ें उसमें सब आ जाएगा। जैसे सप्ताह में एक दिन अष्टमी आती है और एक दिन चतुर्दशी आती है ना। तो एक दिन एकाशन कर लो, एक दिन उपवास कर लो, तो पेट को भी छुट्टी मिल गई, पेट को भी आराम मिल गया, है ना। और तुम्हारा काम भी हो गया, व्रत भी हो गया, पूजा भी हो गई, भक्ति भी हो गई, अभिषेक भी कर लोगे उस दिन। भाई आज हमारा व्रत है, आज अभिषेक कर लेते हैं, आज पूजा कर लेते हैं, आज हमारा व्रत है। तो पेट का काम भी हो गया और तुम्हारा काम भी हो गया, है ना। दिन में खा लिया, अब शाम तक, शाम को खाया, शाम को 5 घंटे मिल गए, पच गया, अब रात को सो जाओ। करते क्या हैं, रात को खाना खाया और सो गए। तुम तो सो गए मगर पेट कहाँ सोया। पेट तो पूरी रात चक्की चलती रही उसकी, पूरी रात काम करता रहा, इसीलिए बीमार हो जाता है। जितने नियम बताए ना वो हमारे शरीर के लिए, वो हमारी आत्मा के लिए, जीवन में संयम के लिए परफेक्ट हैं। यदि इन नियमों का पालन करो तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपका जीवन का सम्मान भी बना रहता है और आपकी अपनी आत्म ग्लानि भी दूर होती है। मन में आता ना हम कुछ नहीं करते हैं, हमसे उपवास भी नहीं होता है, दिमाग में टेंशन सी बनी तो रहती है ना। हाय रात में भी खाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान क्या होगा हमारा। दिमाग में अपनी आत्मा तो कहती ही कहती है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, मन को ना बदले वो जाप नहीं होता। लाख छिपा लो तुम अपने को औरों से, पर मन से छिपा हुआ कोई पाप नहीं होता, पर मन से छिपा हुआ कोई पाप नहीं होता। भले तुम खाते हो रात में, लेकिन ग्लानि तो खुद के प्रति होती ही होती है। और त्याग कर दो तो एक आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, खुद का सम्मान खुद के लिए, दूसरा बाद में करेगा, लेकिन खुद का सम्मान खुद के लिए। ये जो कह रहे हैं ना पंडित आ गया, ये आ गया, ये 1 दिन कहेगा, 2 दिन कहेगा, वो अपनी आत्मग्लानि छिपा रहा है कि मैं रात में खाता हूँ और ये रात में नहीं खाता। वो अपनी आत्मग्लानि छिपा रहा है, वो अपना पाप छिपा रहा है। वो पाप को ऊंचा बताना चाहता है, पुण्य को नीचा करना चाहता है, मगर वो ये भी जानता है कि सही क्या है। वो भी जानता है, जो आपको नीचा दिखा रहा ना, वो भी जानता कि सही क्या है। तो इसीलिए तुम डटे रहो। आपको बता दूं, ठीक है, एक शादी में अपने एक डॉक्टर हैं, बहुत एम्स के बड़े डॉक्टर हैं, वो रात्रि में भोजन नहीं करते, उनकी 2 प्रतिमा हैं और एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो अस्पताल भी जाते हैं तो पानी की बोतल, गर्म पानी की बोतल अपने साथ लेके जाते, वहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। जिसको पालन करने का मन हो वो कैसी परिस्थिति में भी कर लेता है, और जिसके मन में पालन करने की भावना नहीं है उसको सब कुछ मिलेगा वो तो भी नहीं करेगा, क्योंकि पाप कर्म का उदय है। पाप के उदय में त्याग के भाव नहीं बनते हैं, त्याग के भाव भी पुण्य के उदय में बनते हैं। जैसी गति वैसी मति, जहाँ जाना है वैसी तो भाव बनेंगे, वैसी तो पाप होएगा, तभी तो वहाँ पहुँचोगे, नहीं तो कैसे पहुँचोगे। रावण को नरक जाना था तो सीता के अपहरण करने के भाव बन गए, नहीं तो कितना ज्ञानी था रावण, तो क्यों भाव बने, नरक जाना था। अब नरक जाने के लिए निमित्त तो चाहिए ना, तो सीता को निमित्त बना लिया,
और चला गया नरक में। तो ऐसे ही अच्छे काम के भाव पुण्य के उदय में बनते हैं। तो वो डॉक्टर जो हैं किसी शादी में गए तो एक सरदार जी वहाँ मिले। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब भोजन कीजिए। बोले नहीं जी, मैं रात में नहीं खाता हूँ। तो बोले अरे डॉक्टर, आप भी कहाँ पुराने ज़माने के डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी कहाँ पुराने ज़माने की बात करते हो। पहले तो लाइटें नहीं होती थी, इसीलिए रात में खाने का त्याग करवाया जाता था। अब तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, अब काहे को आप ये रात को खाना छोड़ते हो, आप तो आराम से खाओ। बोले जिस समय नाई कम होते थे उस समय ये बाल बढ़ाने का रिवाज था। अब आप इतने सारे सैलून खुल गए हैं तो आप अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा उन्होंने? इतने सारे सैलून खुल गए हो, फिर काहे को ये इतना बड़ा जूड़ा बना के रखते हो? तुम भी अपने बाल कटवा लो। जब तुम अपनी परंपरा नहीं छोड़ रहे हो तो मैं अपनी परंपरा कैसे छोड़ दूँ? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। या जीवन में दम नहीं कब निकले प्राण, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। सबको दो, सबको दो। नाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूजनीय माता जी स्वस्ति भूषण जी से मिलने का सौभाग्य आज मुझे नहीं मिला। बहुत दिन से इच्छा जहाजपुर आने की थी, बहुत दिन से। जब से हम नियमित रूप से यहाँ की शांति धारा देखते हैं तो ऐसा लगता था कब पहुँचे, पर ये सौभाग्य मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद मुझे मिला है, जब से मैं यहाँ जब भोपाल शिफ्ट हुई। माता जी का स्नेह भी, रात में वात्सल भाव देखकर हम लोग गदगद हो गए और उनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ उपस्थित रहे, शांति धारा साक्षात रूप से देखी और ऐसा मौका हमें पुनः पुनः मिले। माता जी स्वस्ति भूषण माता जी का जब अभिनंदन ग्रंथ छपकर आए तब भी हम उपस्थित हों, ऐसी भावना भाते हैं। और ये माता जी मुझे आशीर्वाद दें, प्रभु हमारे ऊपर वरद हस्त रखें। पुनः पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे चमत्कार ही कहिएगा, साक्षात देख रही हूँ। पिछली बार सोलागिर जी में माता जी के दर्शन किए थे मैंने, और माता जी ने सिर्फ प्रवचन में ये बार बोला था कि मन में सिर्फ एक भावना भाना है कि मुझे यहाँ बुला लो और आपकी 1 वर्ष के अंदर ही इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और आज मैं इसको साक्षात देख रही हूँ। मैंने भावना भाई थी कि भगवान मुझे यहाँ बुला लीजिए, कैसे भी बुला लीजिए, और महाराज भगवान ने मुझे यहाँ बुला लिया
और साक्षात में देख रही हूँ यहाँ आकर के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे सारी कामनाएं पूर्ण हो गई मेरी आज तो यहाँ आके। एक शाही माता जी, एक शाही माता जी। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।